स्मार्टफोन की दुनिया में ना प्रोसेसर के मामले में दो ही बड़े खिलाड़ी हैं, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। और इनकी लड़ाई हमेशा से ही बहुत मजेदार रही है। पर सवाल यह है कि आज के समय में और आने वाले सालों में असली बाजी कौन मारेगा। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि एक नया फोन तो रॉकेट की तरह तेज चलता है, पर कुछ ही महीनों में वो कछुआ बन जाता है? ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो फोन के अंदर उसके दिल में छिपा होता है, मतलब उसके प्रोसेसर में। और आज हम ऐसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे इन दोनों की लड़ाई को, फिर फ्लैगशिप, मिड रेंज और बजट फोन की दुनिया में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि हमारे इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा चिप बेस्ट है, और आखिर में नजर डालेंगे भविष्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक बात से। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों कंपनियां सोचती कैसे हैं। प्रोसेसर बनाने का इनका जो तरीका है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। स्नैपड्रैगन समझ लीजिए एक फ्लैगशिप स्पोर्ट्स कार है। इसका एक ही मकसद है, रॉ परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड और कोई समझाता नहीं। इसीलिए इसका फोकस बेस्ट गेमिंग के लिए जीपीयू, बेहतरीन कैमरा के लिए आईएसपी और सबसे तेज कनेक्टिविटी पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ मीडियाटेक डिमेंसिटी जो है, वो एक ऐसी हाई परफॉर्मेंस सेडान है जिसमें स्पीड तो है, पर साथ में अच्छी माइलेज मतलब बैटरी लाइफ और कीमत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, अब आते हैं असली मैदान में। 50,000 रुपए से ऊपर वाले फोन यानी फ्लैगशिप सेगमेंट। यहां परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, कोई दूसरा सवाल ही नहीं उठता। तो देखते हैं यहां का राजा कौन है। तो देखिए, जब हम असल दुनिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मतलब दिन भर के इस्तेमाल और हैवी गेमिंग की, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 अपने जीपीयू और एआई की वजह से साफ साफ जीत जाता है। मजे की बात तो यह है कि स्नैपड्रैगन का पुराना 8 Gen 4 चिप भी मीडियाटेक के लेटेस्ट डायमेंसिटी 9500 को कई जगह पर कड़ी टक्कर देता है, या यूं कहें कि हरा भी देता है। तो यहाँ का फैसला बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी को एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स को लेके जरा भी समझौता ना हो, मतलब एक असली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, तो स्नैपड्रैगन ही बेस्ट चॉइस है। कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। फ्लैगशिप की कहानी तो हो गई, पर अब चलते हैं उस बाजार में जहां असली जंग होती है, 25 से 40 हजार वाला मिड रेंज सेगमेंट। और यकीन मानिए, यहां कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यहां मुकाबला बहुत मजेदार है। देखिए, एकदम ऊपर वाले मिड रेंज में तो स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 जीत जाता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं, मीडियाटेक अपना खेल दिखाता है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के सामने डायमेंसिटी 8350 खड़ा है, जो कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस दे देता है। और यही कहानी 7S Gen 4 के साथ है, जहां डायमेंसिटी 7000 सीरीज के चिप्स साफ तौर पर बेहतर हैं। तो मिड रेंज में मीडियाटेक का दबदबा क्यों है? सीधी सी बात है, वैल्यू फॉर मनी। इनकी 8000 और 7000 सीरीज के चिप्स स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज को परफॉर्मेंस में तो टक्कर देते ही हैं, पर कीमत में बहुत कम होते हैं। और बैटरी एफिशिएंसी, वो तो इनकी खासियत है, मतलब कम दाम में फ्लैगशिप वाला मजा। तो इस सेगमेंट का विनर भी क्लियर है। मिड रेंज में मीडियाटेक आगे निकल चुका है। अगर 25 से 40 हजार का बजट है, तो इनकी 8000 और 7000 सीरीज वाले फोन स्नैपड्रैगन के मुकाबले ज्यादा समझदारी का सौदा हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जो सबसे बड़ा है, बजट सेगमेंट। 15,000 रुपए से कम। यहां हर एक रुपये की कीमत होती है और परफॉर्मेंस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इस चार्ट को देखिए, साफ पता चल रहा है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 6000 और 7000 सीरीज के चिप्स परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन के 6 Gen और 4 Gen सीरीज से मीलों आगे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां फैसला एकदम दो टूक है। बजट सेगमेंट में मीडियाटेक ही राजा है, बिना किसी शक के। और एक सलाह, स्नैपड्रैगन की 4 Gen सीरीज वाले किसी भी फोन से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो हमने सेगमेंट वाइज तो देख लिया, पर शायद अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो। तो चलिए अब इसे इस्तेमाल के हिसाब से तोड़कर देखते हैं। मतलब गेमिंग के लिए क्या बेस्ट है, बैटरी के लिए क्या, इसे समझते हैं। अगर बात हो रही है हार्डकोर गेमिंग की, मतलब घंटों तक BGMI या गेंशिन इम्पैक्ट जैसे हेवी गेम्स खेलने की, तो यहां स्नैपड्रैगन का कोई मुकाबला नहीं। इनका जो एड्रीनो जीपीयू है, वो गेमिंग के लिए ही बना है। लंबी गेमिंग में भी फ्रेम रेट स्टेबल रहते हैं और फोन जल्दी गर्म नहीं होता। तो सीरियस गेमर्स के लिए स्नैपड्रैगन ही है। लेकिन अगर गेमिंग से ज्यादा जरूरी है एक ऐसी बैटरी जो पूरा दिन चले और साथ में स्मूथ परफॉर्मेंस भी मिले, तो यहां मीडियाटेक डायमेंसिटी बाजी मार लेता है। खासकर मिड रेंज में इनकी बैटरी एफिशिएंसी कमाल की है, मतलब पैसों की पूरी वसूली और टेंशन फ्री बैटरी लाइफ। अब कुछ और जरूरी चीजों की बात करते हैं।
कैमरा प्रोसेसिंग में एक जैसी क्वालिटी के लिए, भरोसेमंद 5G नेटवर्क के लिए और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए स्नैपड्रैगन का रिकॉर्ड अभी भी बेहतर है। इन मामलों में वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, सिर्फ प्रोसेसर का नाम देखकर फ़ोन मत खरीदिएगा। प्रोसेसर तो सिर्फ एक हिस्सा है। फ़ोन की कूलिंग कैसी है, रैम कितनी है, स्टोरेज UFS है या नहीं, और कंपनी ने सॉफ्टवेयर को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया है, ये सब चीज़ें मिलकर असली परफॉर्मेंस तय करती हैं। तो हमने आज की कहानी तो समझ ली, पर भविष्य में क्या होने वाला है? 2026 और उसके बाद इस रेस में क्या नया देखने को मिलेगा? चलिए एक नज़र आगे डालते हैं। देखिए, आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तो मेमोरी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे चिप्स महंगे हो सकते हैं। फोकस अब 4 नैनोमीटर से हटकर 3 नैनोमीटर वाले और भी पावरफुल चिप्स पर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मीडियाटेक अब फ्लैगशिप सेगमेंट में भी स्नैपड्रैगन के बहुत करीब पहुंच रहा है। वहीं स्नैपड्रैगन भी अपने 8 Gen 6 जैसे चिप्स के साथ तैयार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तेजी से मीडियाटेक फ्लैगशिप की रेस में आगे बढ़ रहा है, क्या 2027 तक हमें एक नया राजा देखने को मिलेगा? क्या स्नैपड्रैगन का ताज छिन सकता है? आने वाला वक्त ही बताएगा।